हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर सर मैथमेटिक्स फॉर 8, 9, 10। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अध्याय फर्स्ट, जिनका नाम है वास्तविक संख्या। जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन से संख्या आते हैं, उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहला है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या क्या है? प्राकृत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक। प्राकृत संख्या के बाद अगला आता है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या में कौन कौन है? पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या के बाद अगला है सम संख्या। पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है? सम संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या का परिभाषा आता है यानी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 अनंत तक। सम संख्या के बाद अगला है विषम संख्या। विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स। ओड नंबर यानी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 अनंत तक। उसके बाद विषम संख्या के बाद अगला आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं का एक परिभाषा होता है जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो। जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो। अब अपवर्तक एक नया चीज़ आया यहाँ पर, अपवर्तक यानी व्हाट डू यू मीन अपवर्तक, यानी अपवर्तक का मतलब क्या होता है? हमने लिखा जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो। 2 से अधिक अपवर्तक का मतलब वह संख्या जिसको 2 से अधिक तरीके से हम प्राप्त कर सकें, उन संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्या। किसको कहते हैं? फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। वह संख्या जिसको हम 2 से अधिक तरीके से प्राप्त कर सकें। जैसे 4 के बाद 6, 8, 9, 12, 15, उसके बाद 16, 18, 21 डॉट 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 अनंत तक। कौन सब संख्या है भाज्य संख्या? 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 21, 20 भी है, 18, 20, 21 डॉट 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 अनंत तक। भाज्य संख्या जैसे हमने क्या बताया? जिसके 2 से अधिक अपवर्तक। अब 2 से अधिक अपवर्तक का मतलब जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 बराबर 4। उसके बाद 4 गुना 1 बराबर 4, 1 गुना 4 बराबर 4।
यानी 4 को 2 से अधिक तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 2 गुना 2 बराबर 4, या फिर 4 गुना 1 बराबर 4, यानी 1 गुना 4 बराबर 4। सपोज उसी तरह हम देखते हैं 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 बराबर 6। उसके बाद 3 गुना 2 बराबर 6। उसके बाद 6 गुना 1 बराबर 6। उसके बाद 1 गुना 6 बराबर 6। यानी 6 को 2 से अधिक तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी जिन संख्याओं को हम 2 से अधिक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या के बाद अगला आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या इसी का दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं। क्या है, रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या इसी का दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का परिभाषा है जिसके केवल 2 अपवर्तक हो। जिसके केवल 2 अपवर्तक हो। 2 अपवर्तक का मतलब, जैसे भाज्य संख्या में हमने अभी बताया कि अभाज्य संख्या में आता है जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... अनंत तक। अभाज्य संख्या यानी जिसके केवल 2 अपवर्तक हो। तो अपवर्तक का मतलब अभी हमने बताया है, वह संख्या जिसको हम केवल 2 ही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तीसरा कोई तरीका ना हो उस संख्या को प्राप्त करने के लिए, उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बराबर 2, 1 गुना 2 बराबर 2। और तीसरा कोई तरीका जिससे हम 2 प्राप्त कर सकते हैं, नहीं है ही नहीं। उसी प्रकार जैसे सपोज मानते हैं 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1 बराबर 3। उसके बाद 1 गुना 3 बराबर 3। और तीसरा कोई तरीका जिससे 3 प्राप्त हो, नहीं है। तो यानी वह सब संख्या जिसको हम केवल 2 तरीके से प्राप्त कर सकें, यानी जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बाद अगला आता है परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है। जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक, एवं Q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो हमने लिखा जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P तथा Q है पूर्णांक है, एवं Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 यानी P/Q जैसे में होता है परिमेय संख्या में, जैसे हमने लिखा 5/0/5, ये परिमेय संख्या। अगर हमने एक ठो लिख दिया जैसे 5/0, तो 0 नीचे में 0 का मतलब है कि ये 0 ऊपर को अपरिभाषित कर देता है, यानी जिसका कोई मान्य नहीं होता है, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमने लिखा 0/5, 5 - 5, 4, 3 -5 -6 √25। उसके बाद √49। ये सब ऐसा संख्या है, क्या कौन संख्या है ये, परिमेय संख्या। परिमेय यानी जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। परिमेय के बाद अगला आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है, अपरिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या यानी जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में जैसे आता है -√2, √2, √3, 5 + √2, 5 - √3, पाई, 0.01, 001, 001, यानी जैसे -√2, √2, √3, 5√2, 5 - √3, पाई, 0.01, 001, 001, यानी बढ़ते जाए, मतलब दशमलव के बाद जो भी संख्या और क्या नियंत्रण बढ़ते जाए तो उस सब संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो ये सब था वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन से संख्या आते हैं उसके विषय में हमने अध्ययन किया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।